कि हम लोगों को अपने गुरुजनों के प्रति प्रतिदिन किस प्रकार की भावना भाना चाहिए। पहली बात तो गुरु को पहचानना चाहिए। गुरु का एक स्वरूप होता है, गुरु का एक पोजीशन होती है, गुरु की एक चर्या होती है, गुरु का एक भेष होता है, गुरु के सिद्धांत होते हैं। पहले तो निर्णय यही करो कि तुम उसको गुरु मान रहे हो, जिसे वो गुरु है या नहीं। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। गुरु को हमेशा जान करके करना चाहिए, अच्छी तरह से परिचय करके करना। और जब एक बार गुरु की पहचान हो जाए फिर समर्पित हो जाना चाहिए। फिर एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, गुरु ने जो कहा है वही हमारा जीवन है। हम अपने दिमाग से ना सोचें, गुरु के दिमाग से सोचें। हम अपनी आँख से ना देखें, गुरु की आँख से देखें। हम ऐसा कुछ करें जिसके माध्यम से हमें ऐसा लगे कि इनकी सन्निधि में जब हम आए हैं, जो हम नहीं पा सकते थे वो हम पा गए। संक्षेप में गुरु वह है जिसके सामने हम सब कुछ कह सकें और उसके कहने के बाद फिर कुछ ना कह सकें। ये गुरु की परिभाषा है। रिपीट करता हूँ, गुरु उसे बना पाए जिसके सामने सब कुछ कह सके, डर नहीं लगे मेरे से ऐसी गलती हो गई, मैं गुरु को कैसे बताऊं, गुरु की दृष्टि में गिर जाऊंगा। गुरु क्या सोचेंगे, गुरु आशीर्वाद देना बंद कर देंगे। यदि ये भय जिसके प्रति है वो गुरु है ही नहीं तुम्हारा। वो गुरु हो सकता है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा गुरु जब बनेगा जब तुम्हारी अंदर की आवाज़ रहे, यह मेरा गुरु है, इसके सामने हमारी जिंदगी की हर किताब का पन्ना खुला हुआ रहेगा। कितना भी बड़ा अपराध हो जाए मैं इससे नहीं छुपाऊंगा, कैसी भी दशा हो जाए मैं इससे नहीं दूर नहीं रहूंगा, सब कुछ कहूंगा। लेकिन दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, उसके कहने के बाद फिर कुछ नहीं कहूंगा। अदालत में वकील जब तक बोलते हैं जब तक मजिस्ट्रेट का अंतिम निर्णय नहीं हो पाता। उसके पहले वकील बोलते रहते, सब कुछ बोलने की छूट है, वकीलों को सब कुछ बोलने की छूट है। लेकिन जब मजिस्ट्रेट अपना जजमेंट सुना देता है उसके बाद फिर वकील को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं रहता। तो ऐसा ही जब गुरु ने निर्णय दे दिया फिर उसके बाद बोलने का कोई अधिकार नहीं। एक और जो इस प्रकार के गुरु अपने मिलते हैं उनको हर परिस्थिति में हमारे हर कृत्य की सूचना होना चाहिए। हर कृत्य की, वो यहाँ बैठे कह सकते हैं हमारा शिष्य वहाँ इस समय ये कर रहा होगा, और कोई पूछेगा तो वही करता पाया जाएगा। कोई भी कृत्य ऐसा ना हो, कोई भी हमारी ऐसे मन वचन काय की चेष्टा ना हो जो गुरु न जानते। हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हमारी दैनंदिनी हर चर्या गुरु को मालूम रहना चाहिए। हर सूचना उनके पास रहना चाहिए। सूचना जरूरी नहीं कि हम पहुंच के दें, हम मन से सूचना दे सकते हैं। कोई ऐसी स्थिति में तुम फंसे हो जहां तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप आंख बंद करिए और गुरु को सूचना भेजिए। मोबाइल से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, आंख बंद करके गुरु का स्मरण करके और सूचना दे दीजिए कि मैं इस परिस्थिति में हूं और मेरे जीवन में यह समस्या है या अच्छा कार्य हो रहा है। आप 5 मिनट बाद पाएंगे कि आपको समस्या का समाधान हो गया। गुरु का यह महत्व होता है, अपने आप ही हो जाएगा। तो गुरु को सूचना दीजिए, हर चीज की सूचना दीजिए, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से। उनसे छुपाने की चेष्टा मत करो, उनसे छुपने की चेष्टा मत करो। बस उसी का नाम गुरु है और यही गुरु के प्रति व्यवहार होना चाहिए।